इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर के वचन ने हमारी मदद करनी चाहिए, इसलिए परमेश्वर का एक कर्तव्य है, हमारा एक कर्तव्य है। हम परमेश्वर का कर्तव्य नहीं कर सकते, लेकिन आगे मैं क्या कहने जा रही हूँ वो सुने, और वो हमारा कर्तव्य नहीं करेगा। गलतियों अध्याय 3 वचन 1 शुरू होता है, निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, कैसे बचाए गए थे? क्या आप बचाए गए थे? क्या आपका पुनर्जन्म हुआ था? क्या आपने मसीह को स्वीकार किया था? आपके कामों की क्षमा आपके कुछ करने से मिली नहीं, ये सब उस पर आधारित था जो यीशु ने किया, और आपको बताया गया था कि उसने क्या किया था, उसने क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आपने विश्वास किया, और जब आपने विश्वास किया आपने मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। पुनर्जन्म होना, मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना बहुत आसान है कि लोग इससे चूक जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि ऐसा कुछ है जो हमें परमेश्वर का अनुग्रह अर्जित करने के लिए करना चाहिए। लेकिन आप अनुग्रह अर्जित नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुनिए, अनुग्रह आधारित है संबंध पर, ये कमाई पर आधारित नहीं है, ये संबंध पर आधारित है। यदि मैं किसी के पास जाकर कहूं कि आप मेरा एक काम कर सकते हैं, मैं किसी ऐसे के पास जाने वाली हूं जिसके साथ मेरा कोई संबंध है, और मैं मानती हूं कि वो मेरे लिए सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि मैं ये उसे करने को कह रही हूं। खैर, परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह अनुचित एहसान कहलाता है, इसलिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आप बचाए गए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, न कि कामों का, नहीं तो कोई मनुष्य डींगे मार सकता है। इसलिए आज क्या आप यहाँ कोई है जिसने मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया? मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किए बिना आज इस जगह से जाना सर्वथा पागलपन होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो आपको करना है सिवाय अपने पापों के पश्चाताप के, उनसे दूर होने की इच्छा करना, मसीह को स्वीकार करना, एक नया जीवन स्वीकार करना, और फिर यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार रहें कि पवित्र आपको सिखाए कि परमेश्वर की संतान के रूप में कैसे रहना और व्यवहार करना है। किसी न किसी तरह से साधारणतः लोग मसीह को स्वीकार नहीं करते जब तक कि अंततः उन्हें एहसास नहीं होता कि वो बस ना उम्मीद और असहाय है और वे अपने जीवन में कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। जीवन एक गड़बड़ है, वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे तेरी जरूरत है ईश्वर, इसलिए आखिरकार हम हार मान जाते हैं और हम यीशु को स्वीकार करते हैं। क्या आप ये नहीं कहेंगे कि एक तरह से ये कुछ ज्यादा है, और इसलिए हम विश्वास से मसीह को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर इसमें देर नहीं और हम बाइबल सुनना या पढ़ना शुरू करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम संदेश सुनते हैं और हम उन चीज़ों के बारे में सुनना शुरू करते हैं जो हमें करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, और इसलिए हम बदलने के लिए, सुधरने की ज़रूरत महसूस करने लगते हैं और मुक्ति के साथ यीशु के जैसा होने की इच्छा भी आती है। आप में से कितने वास्तव में यीशु के जैसे होना चाहते हैं? ठीक है, खैर बेशक आप करते हैं। आप एक शनिवार की बात नहीं, पर क्योंकि लोगों के लिए शनिवार अनमोल होता है, हर पूरा सप्ताह काम करते हैं और आपको फिर एक शनिवार मिलता है। आप में से बहुत से लोग रविवार को चर्च जाते हैं, इसलिए सही मायने में सिर्फ शनिवार ही आपके लिए छुट्टी का दिन होता है, और इसलिए अब आप इस दिन को किसी को सुनने के लिए आते हैं जो आपको और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सिखाता है जो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये अद्भुत है।
परमेश्वर के वचन को सीखना अद्भुत है। आपके साथ ईमानदारी से मुझे लगता है कि अगर आपने एक बात नहीं सीखी तो यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ आएं और इतने विश्वासियों के बीच बैठें और मिलकर उपासना करें। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब हम इकट्ठा होते हैं तो कमरे में केवल शक्ति है, और सिर्फ इतने अधिक विश्वासियों के साथ बैठकर संयुक्त उपासना करना बढ़िया है। क्या आप जानते परमेश्वर की संतान होने के नाते आप अभिषिक्त हैं? आप जानते इसका मतलब क्या? आप बस परमेश्वर की शक्ति में पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं। अभिषेक का मतलब ही है सर्वत्र मलना और लेप लगाना। खैर, आपको सर्वत्र पवित्र आत्मा का लेप लगाया गया है, इसलिए आप अभिषिक्त हैं। और अपना समय निकालकर ऐसा करना समझदारी की बात है। जब आप उपदेश सुनते हैं लेकिन यदि आप नहीं जानते कि इसका जवाब ठीक से कैसे देना है तो ये आपको ज्यादा दुखी कर सकता है उसके मुकाबले जब आप यहाँ आए थे, क्योंकि अब आपको कुछ ज्यादा चीजों के बारे में पता चला है जो आप पहले नहीं जानते थे, और आप पहले से ही सीखी गई चीजों को करने या न करने के बारे में पहले से ही इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप अब यहाँ हैं, आप 5 साल से ईसाई हैं और आपके पास अब लगभग 1000 व्यवहारों की ये सूची है जिन्हें बदलने की जरूरत है, और आप सचमुच बदलना चाहते हैं और आप बदलने की कोशिश करते हैं, और आप बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप बदलने की कोशिश करते हैं, और आप बदलने की कोशिश करते हैं, और आप बदलने की कोशिश करते हैं, और आप परमेश्वर को बताते हैं कि आप कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ बदलाव नहीं है। आप जैसा करते हैं शायद उससे भी बदतर कर रहे हैं, इससे पहले कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि कोई आपको बताता कि वो गलत थी, आपको लगता था कि आप ठीक हैं। खैर, हर किसी की तरह मैं भी इससे गुजरी हूं, और ईमानदारी से कोई भी जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है, मेरा मतलब यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप बदलना चाहेंगे। यदि आप कहते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ, आपने मसीह को स्वीकार किया है, और आप जाकर उपदेश सुन सकते हैं, और आप जानते हैं कि आप वचन के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कहते हैं मैं परवाह नहीं करता, तो आपके साथ कुछ गलत है। जब आप बदलना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात है, और हम बदल सकते हैं, लेकिन हम आत्म प्रयास से नहीं बदल सकते। आप कैसे बदलने वाले हैं, इसके लिए आप स्वयं अपनी योजना नहीं बना सकते। परमेश्वर आपको बदलेंगे। हमारे पास हमेशा एक काम है, हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं। उसके पास एक भाग है और हमारे पास एक भाग है, लेकिन हमारे जीवन में जिस बदलाव के आने की जरूरत है उसमें परमेश्वर ने हमें एक भाग दिया है, और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी एक बदलाव जो थोड़ा थोड़ा करके हमारे पूरे जीवन में हो रहा है। हम नहीं पहुंचे हैं, नहीं हम में से कोई पूर्णता से उस स्थान तक पहुंचेगा। जब यीशु हमें लेने वापस आएगा तब भी परमेश्वर के द्वारा हम पर काम हो रहा होगा। पलक झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। आइए भी, जब वो वापस आता है, जो कुछ भी हमारे करने को बाकी है वो बस ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे। और आपके पास ईमानदारी से मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर को परवाह है कि हम पहुंचे या नहीं पहुंचे। उन्हें बस उम्मीद है कि हम कोशिश करें पहुंचने की। आप पूर्णता के निशान की ओर बढ़ रहे हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि आप बेहतर होना चाहते हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहते हैं जो वो आपसे चाहता है, वो आपसे करवाना चाहते हैं, इसलिए आप वो कर रहे हैं जो वो चाहता है कि आप करें। आमीन। और मैं चाहती हूँ कि आप वो ज्यादा करें जो वो चाहता है कि आप करें। मैं नहीं चाहती कि अगले सप्ताह जब आप घर जाएं और दुखी हों क्योंकि मेरे सम्मेलन में आप आए थे बजाय यहाँ आने से पहले आप थे। मैं चाहती हूँ कि अब से एक हफ्ते में आप ये कहने की काबिल हों, आप जानते हैं मैंने कुछ तरक्की की है, अब जानते हैं मैंने कुछ बदलाव महसूस किए हैं,
अब मुझे अच्छा लगेगा, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं 1 साल पहले जैसा था वैसा अब नहीं हूँ। आप जानते हैं उस सम्मेलन में जाने के बाद मुझ में कुछ अपने जीवन में बदलाव आए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। परमेश्वर के वचन ने हमारी मदद करनी चाहिए। तो परमेश्वर के पास एक भाग है, हमारे पास एक भाग है। हम परमेश्वर का भाग नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं आगे क्या कहने वाली वो सुने, वो हमारा भाग नहीं करेगा। क्या आपने मुझे सुना? इसलिए हमें अनुमान लगाने की जरूरत है कि उसका क्या भाग है और मेरा क्या भाग है, क्योंकि आखिर जो हम बहुत बार करते हैं वो हमें नहीं करना होता, वो उसका भाग होता है। तो हम अपने भाग को बदलने की कोशिश करते हैं, जो ऐसा कुछ है जो हमें नहीं करना चाहिए, और इसे करने के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। नंबर 1, परमेश्वर से सहमत हो। हमेशा परमेश्वर के साथ सहमति में रहें। यदि परमेश्वर आपको बाइबल में कुछ दिखाता है और फिर आपको दोषी ठहराता है कि आपका व्यवहार उसके वचन के अनुसार नहीं है, तो पहला काम जो आप करें, आप कहें परमेश्वर तू सही है और मैं गलत हूं। दूसरा काम आपको करना है कि आप अपनी समस्याओं का दोष किसी दूसरे पर न डालें, उसकी जिम्मेदारी आप लें, क्योंकि जब तक हम दोष देते रहते हैं हम कभी अपनी समस्याओं से उबर नहीं पाते। मेरे पिता द्वारा यौन शोषण किया गया था और मुझे कई तरह की समस्याएं थी, जिसका कारण मेरे साथ किया जाने वाला बर्ताव था। लेकिन जब मैं एक युवा के रूप में विकसित हुई तो मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे बुरे व्यवहार के कारण हुआ था। आइए भी अब मेरी बात सुनिए। खैर, यदि मेरे साथ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार न होता तो मैं इस तरह नहीं होती। और आखिर परमेश्वर ने मुझसे संपर्क किया। हाँ, जिस दुर्व्यवहार से तुम गुजरी हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व की बहुत सी समस्याओं का कारण है, लेकिन इस तरह बने रहने के लिए उन्हें बहाना मत बनाओ। देखो, यहाँ एक बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, आप समझ सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बुरे स्वभाव के हैं, आप ठीक हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसने आपको ठेस पहुंचाई है उसके प्रति आप नफरत करते हैं, कड़वाहट महसूस करते हैं, आप उससे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उनसे प्रेम कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। और आप समझदारी केवल इसी बात से दिखा सकते हैं कि आप वो करें जो परमेश्वर आपसे करने को कहता है, कि उनके लिए प्रार्थना करें। तो नंबर 1, यदि आप यहाँ होने से कोई प्रगति करना चाहते हैं तो पहला काम जो आपको करना चाहिए, मुझे यकीन है यदि आप पिछली रात जब सुबह यहाँ आए थे और अब इस दोपहर जब आप यहाँ हैं, आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो इस इमारत से बाहर निकलते हुए ये कह सकता है कि परमेश्वर, मैं आपको किसी चीज के बारे में दोषी ठहराना चाहता हूं। क्या कोई भी यहाँ है और आपने पहले भी ये सोचा होगा, हाँ परमेश्वर तो जानता है मेरे जीवन में वास्तव में बदलाव की जरूरत है। ठीक है, तो देखो मैं अपना काम कर रही हूं, और इसलिए यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप बदलेंगे। लेकिन पहली चीज जो होनी चाहिए कि आपको अपने वर्तन में, यानी कि अपने बर्ताव में जो बदलाव लाने उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसकी पूरी जिम्मेदारी लें, फिर यह कबूल कर लें कि आप अपनी मदद नहीं कर सकते, आप अपने आप को बदल नहीं सकते। परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं, मैं दोषी हूं, तू मेरे बारे में जो कहता है वो सच है, मैं किसी दूसरे को दोष नहीं दूंगी, मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूं, मैं तेरे सामने उतनी ही दोषी हूं जितनी कि मैं हो सकती हूं, मुझे क्षमा कर, मैं बदलना चाहती हूं लेकिन मैं खुद को बदल नहीं सकती, कृपया मुझे बदल दे। फिर और फिर जैसे परमेश्वर कहता है, ठीक है मैं ये करूंगा और तुम्हें भी ये करना चाहिए। अब मैं आपका भाग आपको बताने वाली हूं। आपका काम है कि घर जाएं जहां जिस क्षेत्र में आपको समस्या है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन औषधि की तरह है। यदि मेरे उंगली कट जाए तो मैं उस पर एक एस्प्रिन नहीं चिपकाती। यदि मुझे सिर दर्द है तो मैं अपने माथे पर बैंडेड नहीं लगाती।
हम इतने समझदार हैं कि जानते हैं कौन से औषधि किस बीमारी के लिए है, लेकिन यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस जगह कौन से क्षेत्र में काम करने वाला है। खैर, मैं रोज सुबह बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों अभी भी ये समस्या है। खैर, यदि आप क्रोधित स्वभाव के हैं तो जीवन सफल कैसे हो सकता है? आपको बदलना होगा। क्या आप यहाँ हैं? मेरा मतलब है कि सफलता के 10 तरीके हैं। जीवन में आप जो चाहते हैं उसके लिए 20 तरीकों पर मैं आपको काम करने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा डाइंग टू सेल्फ, स्वयं को मारना नाम की किताब के साथ नहीं होगा। देखो, हम खरीदते हैं और वही सुनना चाहते हैं जो हमें लगता है कि इससे हमें कुछ बचाव मिल सकता है, इससे हमारी मदद मिल सकती है जिसकी हमें ज़रूरत है, जैसा कि आध्यात्मिक परिपक्वता पर सामग्री और वो जो वास्तव में हमारे विकास में मदद करती है। यदि मैं खड़ी होकर कहूँ आज रात मैं इस पर उपदेश देने वाली हूँ कि अपनी चमत्कार की पोटली, वाह, अगर मैं कहूँ अनुशासन और आत्मनिर्भर सिखाने वाली हूं तो ही आपको ये काम करना चाहिए। और कभी कभी आपको ऐसे नजरों का सामना करना पड़ता है जब आप लोगों को उन चीजों के बारे में सिखाने की कोशिश करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, लेकिन आप जानते हैं ये ऐसे जैसे किसी बच्चे को पालक खिलाना हो। ये मेरे बच्चों के जैसा है। जब वो छोटे थे मुझे याद है उन्हें गर बर के तोड़े हुए आड़ू बहुत अच्छे लगते थे। आप जानते हैं आड़ू बेबी फूड, और मुझे अच्छा लगता था कि मैं उन्हें पालक खिलाऊं। यदि आप अच्छे माता पिता हैं फिर आप उन्हें चमचा भरकर गाजर या चमचा भरकर पालक खिलाना शुरू कर सकते हैं। वो इतने अच्छी नहीं है और उनका बुरा स्वाद छिपाने का कोई तरीका भी नहीं है, और इसलिए आप उन्हें इस तरह तैयार करते हैं कि जहां उन्हें लगता है कि खाने के लिए आड़ू है वे खाते हैं, और आप चमचा भर पालक खिला देते हैं और वो खाते हैं। और मैं मानती हूं कि ऐसा करना अच्छी बात है। यह हमें इसलिए मैं आपको थोड़े आड़ू देती हूं। आपको बताऊं आप कितने अच्छे हैं, आप कितने शानदार हैं। और फिर जब आप कम से कम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे तो चमचा भर के पालक खिला दो। और यहाँ यही बात है, मैं एक अच्छी माँ हूँ और आप अच्छे बच्चे बन सकते हैं, तभी आपको यहाँ कुछ सीखने को मिल सकता है। यदि आज मैं सिर्फ एक चमचा भर पालक ही खिलाऊंगी तो, क्योंकि आप पूरा समय मिठाई खाकर प्रभु में बढ़ने और जीवित रहने और मजबूत बनने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें आपको शानदार चीज़ें सिखानी होगी। आपके जीवन के लिए उसके पास अच्छी योजना है। वो बढ़ने का समय आने पर आपको आगे बढ़ाएगा। ये समय परिपक्व होने का है। ये बहाने बनाना बंद करिए। ये दूसरों को दोष देने का समय नहीं है, ये आपके आगे बढ़ने का समय है। आइए भी और इसलिए आपको घर जाने की ज़रूरत है और आपको अपना समय निकालने की ज़रूरत है, और आपको क्षेत्र में परमेश्वर के वचन का एकाग्रचित होकर अध्ययन करने की ज़रूरत है जहां आपको समस्या हो रही है। परमेश्वर के वचन में वो शक्ति निहित है जो उसे वो करने देती है जिसकी हमारे अंदर ज़रूरत है। यदि हम वचन में जाएंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इस पर चिंतन करेंगे, न कि अपने को बदलने की कोशिश करें, लेकिन उस काम को करने के लिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो आप क्या करते हैं। आप वहाँ बैठकर एक खिड़की से बाहर देख सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुद्दा यह है कि आप परमेश्वर से कहें केवल तू ही एक है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं खुद को नहीं बदल सकता, मैं अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा विश्वास है तेरे वचन में शक्ति है, इसलिए मैं तेरे वचन का अध्ययन करूंगा, मैं तेरे वचन पर चिंतन करूंगा और मैं यहाँ तेरी उपस्थिति में बैठने वाला हूँ। विश्वास करता हूँ कि तू मुझ पर काम करेगा और तू मुझे बदल देगा और मैं ये महसूस भी करूंगा।
अब इससे ज्यादा इसे और सरल तरीके से मैं नहीं बता सकती। अपनी औषधि लो। परमेश्वर का वचन जो आपकी आत्मा के लिए औषधि है, जिस क्षेत्र में आपको समस्या है उसका अध्ययन करो। मेरा मतलब है, यदि आपको किसी को क्षमा करने में समस्या है तो सिर्फ उन्हें क्षमा करने की कोशिश मत करो। हर उस वचन का अध्ययन करें जो शत्रु को क्षमा करने पर मिल सकता है, और उन्हें पढ़ें और उनका अध्ययन करें और उन्हें बड़े अक्षरों में लिख लें और उनकी परिभाषाओं पर नजर डालें और उन वचनों पर चिंतन करें, और समय से पहले ही आप जानना शुरू करेंगे कि आप ये कर सकते हैं। अब मुझे फिर से कहने दीजिए, ये केवल कोशिश करने से होने वाला नहीं है। हम प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास पवित्र आत्मा में और उसके साथ हो। ये आत्मा प्रयास नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर पर झुकना। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर के काम कानून के काम है, ये ऐसे काम है जो काम नहीं करते। इसी के बारे में गलतियों में बताया है। जो केवल परमेश्वर कर सकता है, उसे करने की कोशिश में हमारी ऊर्जा लगती है। मुझे फिर से कहने दे, आप एक भाग है, परमेश्वर एक भाग है। आप उसका भाग नहीं कर सकते, वो आपका भाग नहीं करेगा। एक बार और, आप परमेश्वर के साथ भागीदार हैं। आपका एक भाग है। हर एक विजय जो आपके जीवन में आती है, उसमें आपका एक भाग होगा। यह भी हो सकता है परमेश्वर आपको बताएगा, इस युद्ध में मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मत करो, लेकिन धैर्य रखो और मेरा इंतजार करो। हो सकता है आप किसी युद्ध में और परमेश्वर आपको बताएगा, मैं चाहता हूं तुम 3 दिन उपवास करो और वो समय प्रार्थना में बिताओ। या हो सकता है परमेश्वर आपसे कहेगा, मैं चाहता हूं तुम एक खास चीज लगाओ, एक खास भेंट दो। जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए दिखाता है उसे करो, लेकिन उसमें अपनी योजनाएं मत लेकर आओ। और मैंने इस सुबह या पिछली रात बताया था, लेकिन मुझे अपने मुंह के साथ ऐसी समस्या है, और इसलिए मुझे साफ तौर से याद है जब मैंने वचन की शक्ति के बारे में संदेश सुनने शुरू किए थे। मेरा मतलब है, मैं जानती थी मैं बहुत मुसीबत में थी। आप में से कितने वास्तव में बेवकूफ़ी की बातें करते हैं? ठीक है। और इसलिए मैं बदलना चाहती थी। मैं अपने मुंह की वजह से मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन शरीर की योजना ऐसी है जो संतुलन से बाहर है, ये काम करने वाली नहीं है। और इसलिए मेरी योजना थी कि अपने मुंह की वजह से मुश्किल में न पड़ने के लिए कुछ भी ना बोलूं। खैर, मैं कल कुछ कहने वाली नहीं हूं। क्या कोई जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूं? आप बिल्कुल ऐसे हैं। मैं बस खामोश रहने वाली हूं। खैर, सबसे पहले, यदि आप बहुत बड़े बातों नहीं है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप खामोश नहीं रहेंगे और आप पूरा दिन जाने देते हैं और कुछ भी नहीं कहते। और भले ही आपने ये किया, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तो बातें चल रही हैं। और इसलिए यहाँ क्या होगा, मैं कहूँगी मैं अपने आप को 1 या 2 दिन खामोश रहने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं निराशा महसूस करना शुरू करूँगी। और ये मुझे इतना भ्रमित करने वाला था कि मैंने सोचा मैं तो सही काम करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर मुझे ये निराशा क्यों महसूस हो रही है? और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं बदल रहा है। हाँ, ये भी देखा। इसलिए आप चाहे सही काम करते जा रहे हैं, लेकिन आप पर दबाव डालने की कोशिश करें। केवल परमेश्वर ही आपको अंदर से और बाहर से बदल सकता है। और यदि अंदर बदलाव नहीं होता तो ये स्थायी रूप से कुछ भी कभी बदलने वाला नहीं है। जब हमारा पुनर्जन्म होता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहने के लिए आता है और वहां से बाहर काम करता है। उससे वास्तव में हमें सब कुछ पहले ही दे दिया है जिसकी हमें जरूरत है। यह हमारे भीतर है, हमें उसे बाहर लाने की जरूरत है और विश्वास करने की। और ये एक प्रक्रिया है। लेकिन यदि हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो हम अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। और सबसे जरूरी बात है अपने जीवन में बाइबल का अध्ययन।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।